हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन क्लास में। ये क्लास आपकी नवंबर मंथ की प्रतियोगिता दर्पण पर है, जिसमें कि थर्ड क्लास है आज आपकी। सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास ऑलरेडी जो है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई चैनल पे, जो अपलोड कर दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में 2023 में आर्थिक वृद्धि का अनुमान जो है एशियाई विकास बैंक ने घटाया, फिर भी एशिया में यह वृद्धि सर्वोच्च है। देखते हैं क्या है। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक सितंबर 2023 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2022 में भारत में जीडीपी वृद्धि 7.2% रही थी। वर्ष 2023 में भारत में जीडीपी वृद्धि जो है 6.4% तथा 2024 में यह 6.7% रहने का पूर्वानुमान एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने अप्रैल 2023 में अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में जो है व्यक्त किया था। अपने इस पूर्वानुमान में संशोधन बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट सितंबर 2023 में अपडेट किया। सितंबर 2023 की ताज़ा अपडेट रिपोर्ट्स में भारत 2023 में वृद्धि के पूर्वानुमान को 6.4% से घटाकर 6.3% जहां एडीबी ने किया है, वहीं 2024 के लिए यह जो है 6.7% पर ही बरकरार रखा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की दृष्टि से भारत 165 देशों में जो है 87वें स्थान पर रहा। शीर्ष देश जो है सिंगापुर को मिला स्थान। विभिन्न देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की दृष्टि स्थिति के संबंध में कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट्स की ताज़ा रिपोर्ट सितंबर 2023 में जारी हुई। शीर्ष से जो है जारी इस रिपोर्ट में 165 देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति के आकलन के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के आधार पर जो है किया गया था। सितंबर 2023 में जारी ताज़ा रिपोर्ट्स में 165 देशों में भारत को 87वां स्थान दिया गया, जो पिछले 86वां स्थान था। पिछले वर्ष जो था 86वां स्थान था। इसमें मॉर्गन स्टैनली ने 2023-24 के लिए भारत में वृद्धि दर पूर्वानुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.4 किया है। कितने से? 6.2 से। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही यानी कि Q1 अप्रैल-जून 2023 में भारत ने जीडीपी में वृद्धि दर पूर्वानुमान जो है से अधिक रहने पर वैश्विक निवेश बैंक इन्वेस्टमेंट्स बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने इस वित्तीय वर्ष के लिए देश में आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को वृद्धि सितंबर 2023 में की। नेक्स्ट है फिच का भारत में 2023-24 में आर्थिक वृद्धि पूर्वानुमान 6.3% पर बरकरार है। एसएनडीपी ने 2023-24 में भारत में वृद्धि दर के पूर्वानुमान को 6.0% पर ही बरकरार रखा। तो कई सारी रैंक थी भारत की जीडीपी को लेके। 5 वर्षीय रिकरिंग जमा योजना में ब्याज दर 0.2% वृद्धि जो है बिंदु की वृद्धि। इसमें अन्य लघु बचत योजनाओं में ब्याज परिवर्तित। सितंबर माह में एक ही दिन में 9 रूट मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ हुआ। जीबीए का मतलब फुल फॉर्म है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। पेट्रोल व डीजल के इस्तेमाल से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उद्देश्य से जैव ईंधन बायोफ्यूल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस गठबंधन की शुरुआत भारत द्वारा अमेरिका व ब्राजील आदि देशों के साथ मिलकर सितंबर 2023 में की गई। इसके लिए सहयोगी देशों की पहली बैठक 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन से जो है इतर आयोजित की गई थी, उससे हटके। ठीक है। तो संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है अपॉइंट किए गए हैं। संदीप बख्शी किस बैंक के? आईसीआई बैंक के जो है मुख्य कार्यकारी सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, एमडी और सीईओ। संतोष झा श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। भारतीय विदेश सेवा के 1993 बैच के संतोष झा अब श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त सितंबर 2023 में नियुक्त किए गए। उन्होंने क्या लिया है? उन्होंने गोपाल बागले का स्थान लिया है। गोपाल बागले अब ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त जो अपॉइंट किए गए हैं। गोपाल बागले जो थे, इनको ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया है। श्रीनिवासन के स्वामी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेंस के नए चेयरमैन। श्रीनिवास के स्वामी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेंस के जो नए चेयरमैन बने हैं। श्रीनिवास आर के स्वामी हंसा ग्रुप के कार्यकारी चेयरमैन श्रीनिवास के स्वामी, ये जो आप फोटो देख रहे हो श्रीनिवास के स्वामी जी हैं, जिनको जो है
ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेंस के नए चेयरमैन पर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक सह CEO पुनर्नियुक्त हुए हैं। शशिधर जगदीशन ये है, शशिधर जगदीशन है ये, शशिधर जगदीशन, इनको जो है HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक सह CEO अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है आर माधवन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन। आर माधवन जो है, ये आर माधवन का फोटो है, आर माधवन को इनको जो है फिल्म एंड टेलीविजन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसका? FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट्स का चेयरमैन बनाया गया है 2023 में। आर माधवन को, 53 वर्षीय आर माधवन को जो है फिल्म एंड इंस्टीट्यूट्स का जो है टेलीविजन एंड इंस्टीट्यूट्स का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। उनके द्वारा जो है निर्देशित फिल्म रॉकेटी द नॉम्बी इम्फैक्ट्स को इसी वर्ष 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए तहत जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। आर माधवन की फिल्म जो है रॉकेटी द नॉम्बी इम्फैक्ट को जो है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार जो है आर माधवन की थी फिल्म। दीपक गुप्ता कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध सह निदेशक सह मुख्य कार्यकारी यानी कि MD और CEO नियुक्त किए गए। कौन? दीपक गुप्ता। किस बैंक के? कोटक महिंद्रा बैंक के। दिनेश दास संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य। दिनेश दास को जो है संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया सदस्य अपॉइंट किया गया है। फरवरी 2016 से जनवरी 2022 तक गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर दिनेश दास को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया CEO जो है सदस्य बनाया गया है। मतलब CEO नहीं, सदस्य बनाया गया है इनको, ठीक है। UPSC का सदस्य इनको अपॉइंट किया गया है, दिनेश दास को। S राजेश्वर राव भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पुनर्नियुक्त हुए। S राजेश्वर राव को जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का डिप्टी गवर्नर फिर से नियुक्त किया गया है, पुनर्नियुक्ति इनको दी गई है। 75 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए हैं। देश भर से चयनित 75 शिक्षकों को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विज्ञान भवन में जो आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया। पुरस्कृत शिक्षकों में 50 स्कूली शिक्षकों के अतिरिक्त उच्च शिक्षा संस्थान के 13, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के ITI से 12 शिक्षक शामिल थे। डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन ई वॉरलॉग पुरस्कार। डॉक्टर स्वाति नायक को जो है नॉर्मन ई वॉरलॉग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को जो है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के वर्ष 2023 के फील्ड अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई वॉरलॉग पुरस्कार से जो है चुना गया है। किसको? डॉक्टर स्वाति नायक को। संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार। संगीत लोक संगीत नृत्य थिएटर एवं अन्य कलाकारों में प्रविष्टि उपलब्धियों वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र के 84 कलाकारों को राष्ट्रीय नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 मंच पर विद्यमान है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान व अन्य, जो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है विज्ञान भवन में। विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार क्षेत्र में नए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शक्ति, शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम, ये जो है 4 नए पुरस्कार स्टार्ट किए गए हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका का सम्मान दिया गया है। अमेरिकी फाइनेंस पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की रेटिंग में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ ग्रेडिंग प्रदान की है। वर्ष 2023 के लिए रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन भी शामिल हुए। फिलीपींस के रेमंड मैग्सेसे फाउंडेशन के 65वें रेमंड मैग्सेसे पुरस्कारों की घोषणा 30 अगस्त 2023 को की गई। एशिया के पुरस्कारों में कहे जाने वाले इस एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है इसको, रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार को। और इसके लिए जो 4 हस्तियों को चुना गया, जिसमें कि भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन शामिल हैं।
पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रवि कन्नन 2007 से असम के कछार में कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र CCHRC के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। कैंसर से पीड़ित निर्धन लोगों के इलाज को किफ़ायती बनाने के लिए अनेक कदम उन्होंने विगत वर्षों में उठाए हैं। इनमें राज्य के कुछ जिलों में दूरस्थ क्लिनिक स्थापित करना भी शामिल है। नेक्स्ट है, भारत के कुल मिलाकर 59 व्यक्तियों को यह पुरस्कार अब तक दिया चुका है। कौन सा? रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 विज्ञान की 7 विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के 12 चुनिंदा वैज्ञानिकों को CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में दिए गए हैं। 5-5 लाख का यह पुरस्कार उन्हें प्रदान करने की घोषणा 11 सितंबर 2023 को की गई थी। पुरस्कारों का वितरण बाद में 26 सितंबर 2023 को CSIR के 82वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किया गया। जैविक विज्ञान डॉक्टर अश्वनी कुमार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी चंडीगढ़, इनको जो है जैविक विज्ञान में पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर मडिक्का सुब्बा रेड्डी को लेबोरेटरी ऑफ सेल डेथ एंड सेल सर्वाइकल सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद के लिए पुरस्कार दिया गया था। रसायन विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है डॉक्टर अक्काटू टी विजू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के हैं, और डॉक्टर देवव्रत मैती को दिया गया। उसके बाद पृथ्वी, वातावरण, समुद्र व खगोल विज्ञान में डॉक्टर विमल मिश्र IIT गांधीनगर, और यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू को और डॉक्टर रजनीश कुमार को दिया गया। मैथमेटिक्स की बात करें तो डॉक्टर अपूर्वी खरे को, डॉक्टर नीरज कायल को जो है यह पुरस्कार दिया गया। विज्ञान चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को यह पुरस्कार दिया गया। भौतिकी विज्ञान में डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को और डॉक्टर अंदमय दास को जो है यह पुरस्कार दिया गया। मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो 96 वे ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि इसको जो है की गई है। बीते वर्षों की जानी मानी अभिनेत्री व नृत्यांगना वहीदा रहमान को वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। वहीदा रहमान आप देख सकते हो ना। बॉलीवुड की बीते वर्षों की जानी मानी अभिनेत्री और नृत्यांगना वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए देश के सिनेमा जगत के सर्वोच्च 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 26 सितंबर 2023 को की। भारत में सिनेमा जगत का यह सर्वोच्च सम्मान 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के वितरण समारोह में प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत स्वर्ण कमल के 10 और साथ में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने 1972 में पद्मश्री से तथा 2011 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार देश में सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में दादा साहेब के जन्म शताब्दी वर्ष में की गई थी तथा वहीदा रहमान यह पुरस्कार पाने वाली 53वीं हस्ती 8वीं महिला हैं। उनसे पूर्व यह पुरस्कार पाने वाली महिलाओं में श्रीमती देविका रानी 1969 का यह पहला पुरस्कार, रूबी मेयर्स को 1973 में, कानन देवी को 1976 में, दुर्गा खोटे को 1983 में, लता मंगेशकर को 1989 में तथा भोंसले को 2000 में तथा आशा पारेख को 2020 में शामिल हैं। हीथ स्ट्रीक जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक का 49 वर्ष की आयु में हरारे में 3 सितंबर 2023 को निधन हो गया। अरुण कुमार सिन्हा भारतीय पुलिस सेवा के सेवारत अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का 61 वर्ष की आयु में 6 सितंबर 2023 को गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। S.S. स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में कहे जाने वाले महान कृषि वैज्ञानिक S.S. स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ और 1960 के दशक में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर गेहूं के उच्च उत्पादकता वाले मिश्रित बीजों का विकास उन्होंने किया था।
उनके इन प्रयासों से देश में गेहूं के उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई। धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा। बुकर पुरस्कार 2023 हेतु अल्पसूची 6 वध 6 पुस्तकें कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। वेस्टर्न लैंड, लेखक हैं चेतना मारू ब्रिटेन। प्रॉफिट सॉन्ग, पॉल लिंच आयरलैंड की हैं। वी स्टिंग, पॉल मुरे आयरलैंड। स्टडी फॉर ओबीडियंस, सारा वर्नस्टीन कनाडा। इसमें दो पॉल लिंच को पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है सितंबर, यहाँ पे सरोजा बैद्यनाथ, प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा बैद्यनाथन का 86 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया। वह कर्नाटक संगीत की भी विशेषज्ञ थी। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित सरोजा बैद्यनाथन को वर्ष 2002 में पद्मश्री से तथा 2013 में पद्म भूषण से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। पुस्तकें, बुक्स, एलन मस्क की पुस्तक का एलन मस्क ने जो पुस्तक है इसकी लेखक है वॉल्टर एक्सॉइसन। वी ऑल्सो मेक ए पॉलिसी, सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक है। स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष की पुस्तक है। यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशंस, फॉली एस नरीमन की। द एक्सचेंज, जॉन ग्रीशम की पुस्तक है। सितंबर 2023 में विभिन्न दिवस जो मनाए जाते हैं। वर्ष दिवस सप्ताह, 1 सितंबर को जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है मनाया गया। उसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस इसी दिन जो है मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित किया गया था हिमालय दिवस 9 सितंबर को। 10 सितंबर को आत्महत्या की रोकथाम हेतु वैश्विक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 15 सितंबर को अभियंता दिवस। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही साथ 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। 22 सितंबर को विश्व कर मुक्त दिवस। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस। 24 सितंबर को पुत्री दिवस यानी कि डॉटर्स डे मनाया जाता है। 26 सितंबर को CSIR का स्थापना दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। फिक्की का वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, फिक्की FICCI के तत्वाधान में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन स्किल समिट का 14वां संस्करण 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत के युवाओं को उद्योग के लिए कुशल बनाने हेतु तथा देश के कौशल उन्नयन आदि मदों पर विचार विमर्श इस सम्मेलन में हुआ था। दुर्घटना, मोरक्को में जो है भीषण भूकंप, 3000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी इस भूकंप में। सुर्खियों का क्वेश्चन था, इतना इंपॉर्टेंट खैर नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। किस देश में हाल ही में भूकंप आया जिसमें कि ट्रेजेडी हुई, 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। भूकंप आया था मोरक्को में। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन हाल ही में चेंज हुआ है। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जो है रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब शहीद तुषार महाजन जो है कर दिया है। जम्मू कश्मीर के प्रशासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर उत्तर रेलवे ने इस आशय की औपचारिक अधिसूचना 16 सितंबर 2023 को जारी कर दी। शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो है नाम चेंज हो गया है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के रेलवे स्टेशन का। औरंगाबाद का नाम अब छत्रपति और संभाजी नगर का, जबकि उस्मानाबाद हुआ धाराशिव, ठीक है ना। तो औरंगजेब का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया था।
भारत ड्रोन शक्ति 2023। भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमता के प्रदर्शन हेतु 2 दिवसीय प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर 25 से 26 सितंबर 2023 को हुआ। अनेक स्वदेशी कंपनियों ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया व भारतीय वायुसेना की सह मेजबानी में आयोजित इस प्रदर्शनी में अपने हाईटेक ड्रोन्स का प्रदर्शन किया। कृषि आपदा राहत व लॉजिस्टिक्स उपयोग के अतिरिक्त सैन्य उपयोग वाले ड्रोन्स का प्रदर्शन भी कंपनियों ने इसमें किया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित ऐसे ड्रोन्स के डिजाइन भी प्रदर्शित किए गए जिनके द्वारा मिसाइल व बमों का उपयोग भी सेना द्वारा किया जा सकेगा। खेलकूद से रिलेटेड क्वेश्चन। इंग्लैंड न्यूजीलैंड श्रृंखला 2023। 4 T20 तथा 4 एक ही दिवसीय मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का दौरा अगस्त 2000 सितंबर 2023 में किया। इस श्रृंखला में 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई तथा जबकि ओडीआई श्रृंखला इंग्लैंड ने 3-1 से जीत ली। भारत 8वीं बार एशिया कप का विजेता बना। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के तत्वाधान में पुरुषों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 16वें एशियाई कप का भारत जो है विजेता बना। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को रजत पदक। टोक्यो ओलंपिक्स व विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 7 सितंबर 2023 को अमेरिका में यूजीन में डायमंड लीग में स्वर्ण पदक से चूक गए तथा दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक उन्होंने प्राप्त किया। बर्लिन मैराथन 2023। किपचोंग 5वीं बार विजेता। महिलाओं में टिगिस्ट अफसीफा का विश्व रिकॉर्ड बना। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला 2023 में जो है दक्षिण अफ्रीका ने 3-2 से जीत ली श्रृंखला। आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 टीम इंडिया रोहित शर्मा कप्तान थे। इस पे ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ओडीआई श्रृंखला भारत ने जीती। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में केवल 9 गेंदों में अर्धशतक। नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने एरी युवराज सिंह का 16 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भंग कर दिया। किसने? एरी से ने, दीपेंद्र सिंह एरी ने। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक। मोहन बागान रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंट का फुटबॉल का विजेता बना। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप के 132वें संस्करण के लिए 24 टीमों के बीच 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 के दौरान कोलकाता, गुवाहाटी व कोकड़झार में खेले गए इस टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबला चिरप्रतिद्वंदी टीमों मोहन बागान व ईस्ट बंगाल के बीच हुआ। कोलकाता में 3 सितंबर को खेले गए खिताबी मुकाबले में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर मोहन बागान ने रिकॉर्ड 17वीं बार यह 132वां टूर्नामेंट जीत लिया। अमेरिकी ओपन टेनिस 2023। कोको गॉफ का ग्रैंड स्लैम टेनिस में पहला। नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड 24वां खिताब मिला। नोवाक जोकोविच को जो है राष्ट्रीय ट्रॉफी के साथ इनको 24वां खिताब इन्होंने जीता। अमेरिकी ओपन टेनिस 2023। 28 अगस्त से 10 सितंबर 2023 न्यूयॉर्क सिटी, जिसमें कि पुरुष एकल में विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के थे। उपविजेता डेनियल मेदवेदेव रूस से थे। महिला एकल में विजेता कोको गॉफ अमेरिका की और उपविजेता आरेना साबालेंका बेलारूस की थी। डेविस कप मोरक्को को 4-1 से हराकर भारत डेविस कप का विश्व ग्रुप 1 में पहुंचा। भारत की टीम चैंपियनशिप के डेविस कप के लिए विश्व ग्रुप 2 भारत व मोरक्को के बीच लखनऊ में 16 से 18 सितंबर 2023 को खेले गए मुकाबले में 4-1 से विजय दर्ज कर भारत ने विश्व ग्रुप 1 में स्थान बनाया। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में सभी 7 स्वर्ण पदक चीन ने जीते। भारत की पुरुषों की टीम को कांस्य पदक मिला। अमित पंघाल विश्व चैंपियनशिप में पहला पदक जीतने वाले देश की 8वीं महिला पहलवान बनी। भारत पहली बार मोटरबाइक रेसिंग मोट जीपी का आयोजन इटली के मार्को वेजिकी का पहला स्थान इसमें रहा। टेहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2023। 4 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप 2023 का आयोजन उत्तराखंड के टेहरी झील में 14 से 17 सितंबर 2023 को हुआ। 14 स्वर्ण
7 रजत व 8 कांस्य सहित कुल 29 पदकों के साथ मध्य प्रदेश इसमें ओवरऑल चैंपियन रहा। सितंबर 2023 में 3 फार्मूला 1 रेसों में इटालियन, सिंगापुर, जापान ग्रांड प्रिक्स जो है का आयोजन लगातार 10 रेस जीतने वाले विश्व रिकॉर्ड्स वर्स्टापन के नाम हुआ। सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए ये मुख्य परीक्षा के कुछ क्वेश्चन है, स्किप करते हैं यहाँ पे। ये उन लोगों के बारे में जो है मौखिक लिखित इंटरव्यू है जो सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हुए हैं। अच्छांश यादव इनका जो है 109वां स्थान रहा है सिविल सेवा परीक्षा 2022 में। स्मरणीय तथ्य, ये जो करंट अफेयर्स है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को कहाँ भारतीय वायुसेना यानी कि IAF हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? चंडीगढ़ में। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कौन सा है जिसे जम्मू कश्मीर में बनाया गया? अंजी खड्ड ब्रिज। वायुसेना ने राजस्थान में 8 मई 2023 को हुए विमान क्रैश के बाद कौन से विमान की उड़ान पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है? MiG-21 MiC-21। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने देश में कितने रुपए के नोटों को वर्ष 2023 में प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की? 2000। नीरज चोपड़ा ने दोहा में 5 मई 2023 को पुरुषों की कौन सी भाला फेंक स्पर्धा में 88.67 मीटर के थ्रो में के साथ जीती है? दोहा डायमंड लीग मीट रजत पदक जीता यहाँ पे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 से 25 मई से शुरू होकर 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए। इनका जो है शुभंकर क्या था? जीतू बारहसिंगा। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में किस गैर जनजाति समुदाय को जनजाति में शामिल करने के 3 मई के मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश को विरोध में पूरे राज्य में हिंसा फैल गई? मैतेई जनजाति। भारतीय नौसेना का कौन सा सबसे पुराना लैंडिंग पोत 36 वर्ष तक देश की सेवा करने के बाद 6 मई 2023 को सेवा मुक्त हो गया? INS मगर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी से आने वाले किस चक्रवात को लेकर 7 से 11 मई 2023 तक पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में अलर्ट जारी किया था? साइक्लोन मोका। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया जिसे 3 मई 2023 से सभी प्रसारणों पर लागू किया गया? आकाशवाणी। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 180 देशों में पत्रकारिता की स्थिति का विश्लेषण कर 3 मई 2023 को जारी की गई 161वां स्थान मिला इसे।
नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि AASI का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अवार्ड किसे मिला है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया? रवनीत कौर को। नेक्स्ट है कर्नाटक में मई 2024 में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद किस कांग्रेसी नेता ने 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? सिद्धरमैया ने। G20 देशों के तीसरे पर्यटन कार्य समूह टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 मई से 24 मई 2023 तक कहां संपन्न हुई? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में म्यांमार के किस बंदरगाह तक मालवाहक जहाज यात्रा का उद्घाटन जो 5 मई 2023 को किया गया? सेतवे बंदरगाह पर। यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल देशों के राजा और रानी के रूप में किसका राज्याभिषेक 6 मई 2023 को वेस्टमिंस्टर एब्बे में हुआ? चार्ल्स तृतीय और कैमिला का। 2 से 8 मई 2023 के बीच पहला आसियाना भारत समुद्री अभ्यास AIME कहां संपन्न हुआ? सिंगापुर में। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक कहां आयोजित किया गया? हिरोशिमा जापान में। 20 मई 2023 को क्वाड देशों जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक कहां हुई? जापान, हिरोशिमा में। चीन के किस शतरंज खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी रूस के इयान नोपोमियात्ची को 30 अप्रैल 2023 को अस्ताना कजाकिस्तान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप टाइब्रेक 2.5-1.5 से हराकर खिताब अपने नाम किया? डिंग लिरेन। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ने 3 मई 2023 को किस भारतीय मूल के व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना है? अजय बंगा को। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस में 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक आयोजित किस वायुसेना के अभ्यास में भाग लिया? ओरियन। किस देश में एक सोने की खदान में 6 मई 2023 को आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई? पेरू। 53 वर्ष की किस नेपाल शेर्पा ने 28 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर 23 मई 2023 को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया? कामी रीता ने। दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के 32वें संस्करण का आयोजन 7 से 17 मई 2023 तक कहां किया गया? नोम पेन्हू, कंबोडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का किसे नया CEO मई 2023 में नियुक्त किया गया? लिंडा याकिरिनो को। 22 मई 2023 को सऊदी अरब की कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सऊदी अरब से दुनिया की पहली महिला बनी है? रैयाना बरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री जैम्प मोरापे के साथ संयुक्त रूप से भारत प्रशांत द्वीप समूह फोरम यानी कि FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी 22 मई 2023 को कहां की? पापुआ न्यू गिनी में। 4 वर्ष बाद किस फुटबॉल क्लब ने 27वीं बार स्पेन की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता ला लीगा का खिताब 14 मई 2023 को जीता है? बार्सिलोना। इस प्रकार था इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हमने किए। अब प्रतियोगिता से जो भी क्वेश्चन बनता है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं यहाँ से। बाकी प्री के लिए जो भी कुछ था वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको करा दिया है। अब इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य और हैं वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है